पारंपरिक एवं आधुनिक आभूषणों का संगम भूषण ज्वेलर्स। सोलन में भूषण ज्वेलर्स 4 साल से लोगों की पहली पसंद बन गया है। अब आपको चंडीगढ़, दिल्ली, अंबाला जैसे आभूषण सोलन में ही मिल रहे हैं। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि अब सभी लोगों के सोना पहनने का ख्वाब पूरा हो सकेगा। इसके लिए नामात्र जमा पूंजी पर किटी खोलकर अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए भूषण ज्वेलर्स मौका प्रदान करता है और विवाह शादी के ग्राहकों के लिए भूषण ज्वेलर्स द्वारा विशेष उपहार दिए जाते हैं। त्योहारी सीजन में सौभाग्य उत्सव योजना के तहत ग्राहकों को इओन कार, 5 स्कूटी और ढेरों आकर्षक उपहार दिए जा रहे हैं। पीटीए से अनुबंध पर आए शिक्षकों जिन्होंने अनुबंध अवधि को जनवरी 2018 में पूरा कर लिया है, उन्हें नियमित करने का आग्रह प्रदेश अनुबंध शिक्षक संघ पीटीए ने प्रदेश सरकार से किया है। संघ के अध्यक्ष बोबिल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में एक ही अनुबंध नीति होने के बावजूद सरकार हमें नियमित न करके हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है और खुलेआम संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का हनन कर रही है। अगर सरकार हमारी मांगों पर गौर नहीं करेगी तो प्रदेश अनुबंध शिक्षक संघ अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर भी उतरने से गुरेज नहीं करेगा। अनुबंध शिक्षक संघ 15 जनवरी को प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार की होगी। मैं बोबिल ठाकुर, प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश अनुबंध शिक्षक संघ पीटीए, आज यहाँ पे अपने समस्याओं को आपके माध्यम से प्रदेश सरकार तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने अपने लेवल पे बहुत सारे प्रयास कर दिए और जो कन्फ्यूज़न आज विभागीय अधिकारियों द्वारा या एजी साहब के द्वारा सरकार के बीच में जो फैलाई जा रही है, उसको आपके माध्यम से तथ्यों के साथ हमने अभी रखा और आपके माध्यम से फिर से सरकार को सामने रखना चाहता हूं कि स्टेटस क्यू जैसा आप जो परिस्थिति बता रहे हैं वो नहीं है। अगर स्टेटस क्यू है तो आपने एसएमसी की भर्तियां कैसे शुरू की, आपने उर्दू और पंजाबी की टीचर्स की नियुक्तियां कैसे की, आपने जीबीयू ग्रामीण विद्या उपासक जो आपने नियुक्त किए थे उनको रेगुलर कैसे किए इस बीच में, और उनको प्रमोशंस कैसे दी और उनको वर्तमान में बीआरसी के पद पर कैसे नियुक्त कर रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप केवल और केवल जो हिमाचल प्रदेश में अनुबंध की एक ही पॉलिसी है और उसमें 3 साल का नियमितीकरण है और हमारी जो पॉलिसी है वो भी प्योरली ऑन टेकन ओवर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। आपके अन्य कॉन्ट्रैक्ट से चाहे वो कमीशन से आए हैं, चाहे वो बैच वाइज आए हैं, चाहे आपने दूसरी जगह से टेकन ओवर किए हैं, अगर उसमें इतना से भी रत्ती भर भी फर्क होगा तो ये साबित कर दें, हम अपने नियमितीकरण की जो मांग है छोड़ देंगे। परंतु उसमें इतना कुछ भी नहीं है, एक जैसी पॉलिसी है, तो आप उस पॉलिसी का केवल हमारे ऊपर लागू ना करके हमारे अधिकार आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन ना करें। हम भी आपके नागरिक हैं। हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में ऐसी समय से सेवाएं देते आ रहे हैं जहां आपके नियमित शिक्षक नहीं जाते हैं और हिमाचल प्रदेश को शिक्षक के क्षेत्र में अग्रणी स्थान दिलाने में हमने अहम भूमिका निभाई है। तो आप भी 2 कदम आगे बढ़कर राजनीतिक द्वेष भावना से आगे बढ़कर, वैसे मुझे उम्मीद है आदरणीय जयराम ठाकुर जी से, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से, कि वो जो काम कर रहे हैं आदरणीय जयराम ठाकुर जी द्वेष भावना से काफ़ी आगे बढ़कर कर रहे हैं। वो राजनीतिक द्वेष भावना को काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं। परंतु यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न है, तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम इतने प्रमाण उनको दे चुके हैं, अगर अभी भी उनको लगता है तो एजी साहब के साथ हमारी बैठक करवा दें। अपने लॉ सेक्रेटरी साहब भी वहाँ हो, आपके एजी साहब भी हो, सेक्रेटरी साहब भी हो, हम तथ्यों के साथ उनसे बात करना चाहते हैं और आप तथ्यों के साथ वहाँ बात करें। परंतु अगर आप ये नहीं करते हैं तो अभी आने वाली 15 जनवरी को हम प्रदेश स्तरीय एक सेक्रेटरीट पर प्रदेश स्तरीय एक बड़ी मांग रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। अगर उसके बावजूद भी आपने हमारी मांगों को अनसुना किया तो निश्चित रूप से हमें सड़कों पे आना होगा, जो लोकतंत्र में एक आखिरी हथियार के रूप में आम जनता के पास होता है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए शिमला से रुचिका चंदेल की रिपोर्ट।